बहुत अच्छा था और मुझे उम्मीद नज़र आती है कि अगर हम सब मिल के सर जोड़ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो कि अहद भी करते हैं और कोशिश भी करेंगे, काम करना चाहते हैं, इसमें सियासी बेहतरी भी आएगी, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी, पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें भी बेहतरी आने का इम्कान है। हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों के इन कैमरा मुज़ाकरात का आइंदा दौर 2 जनवरी को होगा। एलामिया जारी हो गया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने अपोजिशन से चार्टर ऑफ डिमांड मांग लिया। हुकूमती अरकान का कहना है चार्टर ऑफ डिमांड सामने आने पर हुकूमती नुक्ता नज़र पेश करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, बतौर अवामी नुमाइंदे हमें अवामी मसाइल का हल निकालना है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, हुकूमत और अपोजिशन का एक मेज़ पर आना जमहूरियत के लिए नेक शगुन है। हम आपस में कोई पॉलिटिकल डायलॉग करते हैं और उसके बाद ही फिर कोई दरमियान से रास्ता निकले। ये नहीं हो सकता कि कोई 100% हमारी बात को मान लेगा या कोई 100% हम दूसरे की बात को मान लेंगे। दरमियानी रास्ता ही जो है वही एक बेहतर रास्ता हो। न 100% हमारी बात मानी जा सकती है, न दूसरे फरीक की। खुले दिल के साथ कोई दरमियानी रास्ता निकालना होगा। राना सना ने आज होने वाले मुज़ाकरात के ज़मन में कहा है, सियासी मुज़ाकरात इसी का नाम है कि खुले दिल के साथ बैठकर हर मामले पर बात हो। इस मामले में किसी जामिन की ज़रूरत नहीं है। कैदी हैं इंक्लूडिंग इमरान खान और जो हमारे वर्कर्स हैं, इनकी रिहाई और जुडिशल कमीशन के हवाले से हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट की सीनियर तरीन जजेस की जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हमने ये भी मुतालबा किया है कि इमरान खान के साथ जो है ना हमारा राबिता इस्तवार किया जाए, उनके साथ हमारी मीटिंग हो। हुकूमत ने ये मुतालबा मान लिया है कि हम आपकी मुलाकात अरेंज करते हैं। मीटिंग में हमने अपना मौक़िफ़ भरपूर तरीके से सामने रखा। जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से भी मुतालबा सामने रखा। हम एक चार्टर ऑफ डिमांड 2 जनवरी को पेश करेंगे। PTI रहनुमा असद कैसरी की गुफ्तगू। कहा, हमने बानी समेत तमाम कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़ करार दे दिया। लंदन में एक तकरीब से खिताब में इस बात का एतराफ़ किया कि मुस्लिम लीग नून के लोग सोशल मीडिया के इस्तेमाल में कमज़ोर हैं। इसी वजह से अवाम की एक बड़ी तादाद एक बददियानत आदमी को ईमानदार कायद तस्वुर करती है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम PTI के प्रोपेगेंडे को सोशल मीडिया पर काउंटर करने में नाकाम हो गए। कहते तो है कि लोड शेडिंग खत्म, इतना बड़ा मजाक है वो भी मौसमी तब्दीली के लिहाज से कि वो कहते हैं कि हमारे पास एक्सेस बिजली है तो हम आपको इजाजत नहीं देंगे कि आप नया बिजली घर बनाएं। हमें मजीद बिजली पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। कहा जा रहा है कि पहले ही गुंजाइश से ज़्यादा बिजली मौजूद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, लोड शेडिंग ख़त्म करने के दावे से बड़ा कोई मजाक नहीं। जमशोरो आएँ आपको लोड शेडिंग दिखाते हैं। नई नहरें बनाने से पहले मुस्तकबिल का भी सोचें। तेज़ रफ्तार इंटरनेट की सहूलत शहरियों का बुनियादी हक़ है। हमें अब डिजिटल हुकूक की कानून साजी के लिए जद्दोजहद करना होगी। अपने बच्चों से ये कहेगी कि जला दो, आग लगा दो, तोड़ दो, सर तोड़ दो, डंडे पकड़ लो हाथ में, पेट्रोल बॉम्ब्स पकड़ लो हाथ में, और उसके बाद अपने बच्चे आराम से बैठे हैं, लोगों के बच्चे जेलों में रुल रहे होते हैं। ये मुस्तकबिल मैं आपके लिए बिल्कुल नहीं चाहती, ना ये मुस्तकबिल का ये रास्ता आपने अपने लिए चुनना है। लोगों की पकड़ियां उछालने वाला किसी का हमदर्द नहीं बन सकता। जलाओ घेराव तुलबा को जेब नहीं देता। पंजाब में नौजवानों के आगे बढ़कर अपने मुस्तकबिल को संवारना है। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब का होनहार स्कॉलरशिप से खिताब। कहा, पंजाब हुकूमत IT समेत तालीमी मैदान में हर मुमकिन इक़दाम करेगी। नौजवानों को सियासत की नज़र होने से बचाना है। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। आज बानी और बीबी के खिलाफ महफूज शुदा
फैसला सुनाया ना जा सका। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस हमला समेत 9 मई के 4 मुकदमात का जेल ट्रायल होगा। वज़ीर आज़म आज सदर मुमलिकत से मुलाकात करेंगे। सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात मुल्क की सियासी सूरत हाल, मदारस रजिस्ट्रेशन एक्ट से मुतालिक मामला पर गौर होगा। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। काबीना मजमूई अमन व अमान और माशी सूरत हाल का जायजा लेगी। को रखा हुआ है कि तमाम उलमाए कराम के साथ बैठकर हम जरगे के साथ कोहाट जाकर और पाराचनार भी जाकर लोगों के साथ बैठकर जो स्टेक होल्डर्स हैं इस मामले को हल करने और करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम पाराचनार के भाइयों के साथ खड़े हैं, इस मामले को हल करने के लिए तैयार थे। इसके लिए मुख्तलिफ तंजीमों के सरबराहान से बात की। गवर्नर सिंध से MQM सरबरा खालिद मकबूल सिद्दीकी की फारूक सत्तार के हमरा मुलाकात। कामरान टिसोरी ने कहा पाराचनार और कुरम एजेंसी में ग़िज़ाई किल्लत और अद्वियात की कमी के मसले को हल करने के लिए निजी फलाही इदारे से राबता किया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए सूबाई हुकूमत का बड़ा फैसला। सूबाई हुकूमत ने वफाक से FC तैनाती की दरख्वास्त कर दी। सूबाई हुकूमत ने वफाक से FC तैनाती की दरख्वास्त कर दी। सूबाई हुकूमत ने दस्तावेज जारी कर दिए। पेशावर को हाट बनू DI खान मालाकन के लिए खुसूसी बम प्रूफ गाड़ियाँ खरीदने के लिए भी ग्रांट जारी। हसास इलाकों में पुलिस की इजाफी नफरी की तैनाती भी की जाएगी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। KSE 100 इंडेक्स में 4000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,13,924 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता हुआ। ज़बरदस्त मुहिम है, बार बार हमें याद दिलाने की ज़रूरत है, बार बार हमें इस पर सख्ती से अमल दरामद कराने की ज़रूरत है। पोल न्यूज़ वेरी वेल डन, आई एम वेरी हैप्पी। बोल कहता सच बोल, तो मैंने जो मेरे दिल में था सच मैंने बोल दी है और बोल हमेशा सच बोलता है। और जब भी मुझे बोलने बुलाया और मैं बोल बजा के सच ही बोला हूँ। छोटे मासूम बच्चे हैं, उनको आप मोटरसाइकिल पे ना बिठाएं। उस बच्चे के साथ हादसा होता है, इतनी दुआएं कर कर के मन्नतें मान मान के अपनी औलाद के लिए, और उसको आप मोटरसाइकिल के टंकी के ऊपर बिठाया होता है। जब तक आप सजाओं के अंदर सख्ती नहीं बरतेंगे ना, ये ठीक नहीं होंगे। बोल न्यूज़ की कोशिश जानदार और बेहतरीन है। आगाही मुहिम बेलगाम सवारी पर अदाकारा बुशरा अंसारी और गुलकार अरशद महमूद के वीडियो पैगाम। बोल न्यूज़ से ट्रैफिक कवानीन, हादसात और लापरवाही से आगाही देने के लिए बेलगाम सवारी के उन्वान से खुसूसी ट्रांसमिशन की। रियायती ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा ने भी बोल की कोशिश को सराहा। कहा कवानीन पर अमल से हादसात में कमी आएगी। हमने स्नोफॉल देखी है, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ बहुत अच्छी बर्फबारी हो रही है, बहुत मजा आ रहा है और यहाँ शॉपिंग भी बहुत अच्छी हुई है। बहुत इंजॉय कर रहे थे, अभी तो वापसी का प्लान कर रहे थे, तो माशाल्लाह बहुत मजा आ रहा है। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हमने बहुत इंजॉय किया। जब हम यहाँ आ रहे थे, हमें था कि दिसंबर आ गया और बर्फबारी नहीं हुई, पर अब यहाँ पे बर्फबारी हो गई है। मरी और गिलियात में तवील खुश्कसाली के बाद बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। नथिया गली, अयूबिया, चौंगा गली में सयाहों का सैलाब उमड़ आया। शहरियों ने बर्फबारी के मनाजिर कैमरों की आंख में कैद कर लिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक एबटाबाद में बर्फबारी जारी रहने का इम्कान है। शाहीनों की ऊंची उड़ान जनूबी अफ्रीकी सरजमीन पर तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को उसके होम ग्राउंड पर वाइट वॉश करने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई। जोहान्सबर्ग में आखिरी वनडे में ग्रीन शर्ट्स की डकवर्थ लुइस कानून के तहत 36 रन से कामयाबी। साइम आयूब की शानदार सेंचुरी सीरीज के हीरो करार। कप्तान मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने 50s की 308 रन के हदफ के ताक़ुब में मेज़बान टीम 271 रन पर आउट हुई। स्पिनर सुफियान मुकीम ने 4 शिकार किए। सदर, वज़ीर आज़म और चेयरमैन PCB की पूरी टीम को मुबारकबाद। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तारीखी कामयाबी पर कप्तान मोहम्मद रिजवान खुश। फतह का क्रेडिट नौजवान खिलाड़ियों को भी दे दिया।
जोहान्सबर्ग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों के कॉम्बिनेशन से अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। गजा के सेफ जोन पर बमबारी, 50 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी जंग नहीं जुल्म अजीम है। पोप फ्रांसिस ने एक बार फिर फलस्तीनियों की हिमायत पर आवाज़ बुलंद कर दी। उन्होंने एक ही खानदान के 7 अफराद की शहादत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनई ने कहा है कि इसराइल नाकाम हो गया, हिजबुल्लाह और जिहाद जिंदा है। वस्ती अफ्रीका के मुल्क कोंगो में कश्ती उलटने से 38 अफराद डूब कर हलाक हो गए। 100 से ज़ायद ताहाल लापता, 20 को रेस्क्यू कर लिया गया। बदकिस्मत मुसाफिर क्रिसमस मनाने के लिए अपने घरों को वापस जा रहे थे। मरने वालों में बड़ी तादाद ताजरों की है। बरतानिया में तेज हवाओं के बायस लंदन के हीथ्रू एयरपोर्ट पर 100 परवाजें मंसूख कर दी गई। 15,000 से ज़ायद मुसाफिर मुतासर हो गए। स्कॉटलैंड और आयरलैंड के दरमियान फेरी सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। हर साल की तरह इस साल भी अमेरिका भर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर। ह्यूस्टन में घरों शाहराहों के खुसूसी आराइश व ज़ेबाइश जारी। बरकी कुमकुमों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाकर शहर को दुल्हन बना दिया गया। सूफियाना कलाम, मोहब्बत भरा अंदाज। आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल अमजद साबरी का यौम पैदाइश। अमजद साबरी ने अपनी बेहतरीन आवाज़ और इंफरादियत की वजह से सबके दिलों में घर किया। न सिर्फ पाकिस्तान में कव्वालियों को जिला बख्शी, बल्कि लंदन, अमेरिका और भारत तक में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। इस लाजवाल शख्सियत की याद आज भी दिलों में ताज़ा है। बरसग़ीर की मारूफ गुलकारा मलका तरन्नुम नूरजहां की आज 24वीं बरसी। तकरीबन 22,000 से ज़ायद गीतों को अपनी आवाज़ से यादगार बनाया। 40 फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए। कसूर के अल्लाह वसाई ने नूरजहां के नाम से शोहरत पाई, जिन्हें उनकी आवाज़ पर मलका तरन्नुम के खिताब से नवाजा गया। पाकिस्तान के मारूफ अली खान की बांग्लादेश में भी धूम मच गई। ढाका के आर्मी स्टेडियम में परफॉर्म करके पाकिस्तानी मौसीकी का जादू जगा दिया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर राहत फतेह अली खान के एजाज़ पे शाइया दिए। इस मौके पर मासी के मारूफ अदाकारा शबनम भी शरीक हुई। शबनम ने राहत फतेह अली को असीम गुलकार करार दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।